सबसे पहले खबर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की, जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मुंबई में काफ़ी बारिश हो रही है आज, और इस भारी बारिश के बीच भी बहुत सारे लोग उनके इस अंतिम सफ़र के साक्षी बने। कल सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर आई, और ये खबर आई कि उन्होंने शायद आत्महत्या से खुद को मारा था, और पुलिस ने ये कंफर्म किया कि पंखे से लटक कर उन्होंने अपनी जान दी है। उनकी उम्र सिर्फ 34 साल की थी। उनकी इस मौत पर हर कोई बहुत ज़्यादा स्तब्ध भी है, हर कोई बहुत ज़्यादा गमगीन है, और एक मातम का माहौल है। सुशांत का शव कल अपने घर में मिला। वो बांद्रा के हिल रोड पर रहते हैं। पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला माना है। उनके पोस्टमार्टम में भी मौत की वजह बताई गई है, फांसी के कारण दम घुटना। सुशांत सिंह राजपूत ने टेलीविजन सीरियल पवित्र रिश्ता से अपना अभिनय का करियर शुरू किया था। वो इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़कर डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद एक्टिंग क्लास करके यहाँ टेलीविज़न में आए थे, और उसके बाद उन्होंने रियलिटी शोज़ किए। उसके बाद फिल्में की, और उनकी पहली फिल्म जिससे उनको एक बड़ी पहचान मिली, वो काई पो चे है। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना मुकाम बनाया। उनकी बहुत सारी फिल्में हिट रहीं, जिसमें कि धोनी की बायोपिक जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चित रही, और उसके बाद केदारनाथ है, और छिछोरे जो उनकी आखिरी फिल्म थी। ये तमाम फिल्में उनकी बहुत जानी मानी, बहुत एक कामयाब अदाकार उनको कहा जा सकता है। विले पार्ले से प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त विले पार्ले से, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया है सुशांत सिंह राजपूत का। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे वहां पे जो कुछ चल रहा है। जी नगमा, जैसे कि सबको मालूम है, आप देख रहे हैं कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अभी तो बारिश कम हो गई है, और बारिश के चलते हाल ये था कि सड़क पे वैसे ही ट्रैफिक हो गया, तो अब पानी बहुत भर गया था और बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी एक्टर्स की, मगर क्योंकि 20 ही लोग अलाउड थे अंदर जाने के लिए, इसलिए बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के उनके साथी जो आए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एग्जैक्टली वो लोग यहीं पे खड़े हुए थे, जिनमें श्रद्धा कपूर थी, ताहिर भसीन थे, उनके छिछोरे के जो छिछोरे में उनके साथ काम किया था। उसके अलावा चूचा का जो कैरेक्टर निभाया था वरुण शर्मा, वो यहाँ पे थे। उसके अलावा राजकुमार राव अंदर गए हैं, और बंटी वालिया यहाँ पे थे। तो ऐसे इंडस्ट्री के लोग थे, लेकिन वो अंदर तक गए, और उसके बाद गेट के अंदर तक उनको अलाउ किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको वापस बाहर आने के लिए बोल दिया गया, और इसी वजह से वो बहुत देर तक तगड़ी बारिश में, घनी बारिश में वो यहाँ पर खड़े रहे, और उनको अंदर अलाउ नहीं किया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो निकल गए वहाँ से, और कुछ ही गाड़ियाँ जो थी वो अंदर अलाउड थी, जिनके नाम दिए गए थे। और भीड़ आप देख रहे हैं, अभी कुछ गाड़ियाँ निकल रही हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार ख़त्म हो चुका है। कुछ लोग निकल चुके हैं। उनके जो सोन चिरैया में उनके सह कलाकार थे रणवीर शौर्य, वो भी अंदर थे, वो अभी यहाँ से निकल कर गए हैं, और ये सारे लोग अभी वापस जा चुके हैं। लोग जो अंदर गए हुए थे उनका वापस निकलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी जो परिवारजन है, जो उनकी बहनें या उनके जो परिवार के लोग हैं, वो अभी अंदर ही हैं, वो अभी निकल कर बाहर नहीं आए हैं। मेरे ख्याल में जो क्रिया है वो करीब समाप्त, लेकिन उसके बाद लोग रुकते हैं, तो जो घर के लोग हैं वो अंदर इंतज़ार कर रहे होंगे। जो बाकी इंडस्ट्री के लोग हैं उनका निकलना शुरू हो गया था, और अब आप देख सकते हैं कुछ लोग हमारे आजू साइड से भी निकल के जा रहे हैं। तो अभी पूरी तरह से लोग बाहर नहीं आए, लेकिन हाँ, लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है, लोग देखने के लिए कि कौन लोग आए, कौन एक्टर्स आए। लेकिन आपको मालूम है कोरोना के चलते सबके मुंह पे मास्क है, और लोग बहुत सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन भीड़ में लोग फिर भी कि किसी एक्टर की झलक देखने को मिल जाए, इसलिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नगमा जी, वहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त भी कम लोगों को ही होगी, जैसा आप बता रहे हैं कि 20 लोग ही इकट्ठे ऐसे भी हो सकते हैं, ये नियम है। पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें भीड़ काफ़ी नज़र आ रही है, और इस बीच लगातार तमाम लोगों के ट्वीट्स भी आ रहे हैं, शोक संदेश आ रहे हैं प्रशांत, और कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि अब हर कोई ये कह रहा है कि सबको ये मालूम था, बहुत सारे लोगों को, कि वो एक बुरे दौर से गुजर रहे थे मानसिक तौर पे। जी,
ये बात उनकी सही है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कल से ही ट्वीट्स आ रहे हैं या आपस में जो लोग बातें कर रहे हैं, अलग अलग लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। और लोग अंदाज़ा ये भी लगा रहे हैं कि एक शख्स जिसकी पहली 2 फिल्में हिट हुई हैं, ऐसा भी नहीं कि वो एक बुरे दौर से गुजर रहे थे, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसा कदम उठाने की। लेकिन जो लोग हैं वो उनके अपने नज़रिए हैं, अपनी नज़रिए से सब लोग बात करें। हाँ, ये बात सही है कि डिप्रेशन से वो गुजर रहे थे, लेकिन उनका परिवार उनके टच में था, लोग उनसे बात करते थे। करीब करीब रोज़ ही उनके परिवार से, उनकी बहनों से उनकी बात होती थी। उनके एक बहन तो मुंबई में ही रहती हैं, वो आते जाते उनके साथ रहते थे। और जो उनके साथी दोस्त हैं, जैसे कि मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि मेरे एक दोस्त हैं जो फिल्म डायरेक्टर हैं और वो खुद उनके भी दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि 3 दिन पहले उनकी बात हुई है फिल्म को लेके। फिल्में डिस्कस की हैं और स्क्रिप्ट भी पढ़ने की बात हुई थी कि जैसे ही कोविड का जो लॉकडाउन है ख़त्म होता है और उसके बाद बैठ के नरेशन दे देंगे या स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, तो वो सब चल रहा था। और डिप्रेशन की जो बात है, करीब 1-1.5 साल से हम लोगों को कुछ इस तरह की खबर थी कि शायद ऐसा है, चल रहा है। लेकिन आप जानती हैं कि खुले तौर पे कोई नहीं बोलता है, लोग अनुमान लगाते हैं। लेकिन कुछ इस तरह की फुसफुसाहट थी इंडस्ट्री के अंदर कि ऐसा है। और जिसके चलते जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि बहुत सारी बातें आ रही हैं, कैंप्स, इंडस्ट्री के कैंप्स को लेके बातें आ रही हैं, या अलग अलग लोगों को ये कि अगर पता था तो पहले से हेल्प क्यों नहीं किया। लोग उनके आसपास जो उनके दोस्त थे वो रहते थे, उनके साथ उनसे मिलते थे। अगर उनको फ़ोन किया जाए, जो उनके फ्रेंड्स उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो उठाना ना उठाना उनके ऊपर था, कब वो उठाते हैं, कब जवाब देते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में। और उसके चलते पिछले 1 हफ्ते में या पिछले 4-5 दिन में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने ये कदम उठाया, ये कहना मुश्किल है। ये खुलासा शायद बिल्कुल, और ये शायद अब पक्के तौर पे कोई कह भी नहीं सकता कि क्या वजह थी, क्योंकि पुलिस ने ये कह दिया है कि फांसी की वजह से दम घुटने से उनकी मौत हुई है। लेकिन जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, खास करके जब कुछ इस तरह की ट्वीट्स आते हैं उन लोगों की तरफ से जो उन्हें जानते हैं, तो सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि क्या उनके साथ बीत रहा था। क्योंकि इस बीच फिल्मकार शेखर कपूर ने एक ट्वीट किया है। हम आपको शेखर कपूर का वो ट्वीट दिखाना चाहते हैं, जहां पर शेखर कपूर ये कह रहे हैं कि मैं उस दर्द को जानता हूं जिससे तुम गुजरे हो। मैं उन लोगों की कहानी जानता हूं जिन्होंने तुम्हें बुरी तरह निराश किया कि तुम मेरे कंधे पर रोए। काश मैं आखिरी 6 महीने तुम्हारे आसपास होता, काश तुम मुझसे संपर्क करते। जो तुम्हारे साथ हुआ वो उनके कर्म थे, तुम्हारे नहीं। तो ये शेखर कपूर का ट्वीट है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और ये अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। विले पार्ले की तस्वीर है। आपका धन्यवाद प्रशांत इस बातचीत के लिए। हम ये देख रहे हैं विले पार्ले सेवा समाज की तस्वीरें, जहां पर तमाम लोग आए हैं, परिवार के लोग वहां पे मौजूद हैं। उनके पिताजी पटना से वहां पहुंचे हैं, बॉम्बे। और इस वक्त हमने देखा कि वहां पर विवेक ओबरॉय थे और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स और तमाम लोग अब आ रहे हैं। लेकिन बहुत सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत तरह के एहतियात के वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पा रही है।